डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बीए पार्ट थर्ड ईयर का मीडियन का कंटिन्यूस सीरीज़ में एक नया सवाल बताऊंगी जो कि पहले वाले सवालों से थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको बता रही हूँ कि संचयी आवृत्ति दिए हुए होने पर हम किस तरह से मीडियन ज्ञात करेंगे। इसके पहले हमने नॉर्मल सवाल किए थे, बिल्कुल सामान्य सवाल किए थे, और उसमें हमने सवाल में फॉर्मूला यूज भी लिया था कि m इज इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन टूथ आइटम, और फिर इसके बाद में दूसरा फॉर्मूला लिया था m इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन f m माइनस c। फॉर्मूले दोनों वापस यही काम में आएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट ये है कि पहली बात तो यहाँ पे हमें जो क्लासेस दी हुई हैं वो दी हुई हैं लेस देन में। लेस देन दिया हुआ हो या बिलो दिया हुआ हो, PE से कम, या अप टू दिया हुआ हो से तक, यानी कि लेस देन 10, 10 से कम लेकिन 10 नहीं, लेस देन 20, 20 से कम लेकिन 20 नहीं, लेस देन 30, 30 से कम लेकिन 30 नहीं, इस तरह से लेस देन 80 लेकिन 80 से कम लेकिन 80 नहीं। तो इस तरह से हमें क्लासेस दी हुई हैं, और यहाँ पे देखिए आप नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं, ये हमें संचयी आवृत्ति दी हुई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। और एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी सवाल हमें लेस देन या बिलो या अप टू इस तरह से दिया हुआ हो, उस कंडीशन में हमें जो फ्रीक्वेंसी दी जाएगी वो फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए क्रम में दी जाएगी। जैसे यहाँ देखिए लेस देन 10 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 5, लेस देन 20 में 15, लेस देन 30 में 20, लेस देन 40 में 30, लेस देन 50 में 60। यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या 100 है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें फ्रीक्वेंसी संचयी आवृत्ति में दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह का सवाल दिया हुआ हो तो हम सबसे पहले उसमें क्लासेस बनाएंगे। क्लासेस देखिए यहाँ पे कितने कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है। तो हमारी क्लास बन जाएगी 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। इस तरह से हमारी क्लास का निर्माण होगा, वर्ग का निर्माण होगा। और अब हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमें टोटल ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहली संख्या तो यों क्यों लिख दी जाएगी 5। दूसरी संख्या फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 15 में से 5 को घटाएंगे, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। इसी तरह से नेक्स्ट 20 माइनस 15, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10, 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30। इसके आगे 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20, 90 माइनस 80 इज इक्वल टू 10, और 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10। तो हमारी फ्रीक्वेंसी इस तरह से बन जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी होगी 5, 10, अगेन 5, 10, 30, 20, 10 और 10। इसके हम निकालेंगे CF। 5 और 10 15, 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30 और 30 60, 60 और 20 80, 80 और 10 90, 90 और 10 100, यानी कि n इज इक्वल टू 100। और हमारी CF देख लीजिए वापस पहले के समान ही आ गई है। इसका मतलब हमारा सवाल सही जा रहा है।
अब हम आगे फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन टूथ आइटम इज इक्वल टू साइज ऑफ n कितना है 100, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू 50th आइटम। 50th आइटम इज इन द क्लास, 50 आइटम कौन से क्लास में है 60 में। न तो 5 में 50 आते हैं, ना 15 में 50 आते हैं, 20 में भी नहीं आते, 30 में भी नहीं आते, आते हैं ये 60 में। तो यहाँ पे देखिए 60 के सामने वाली क्लास कौन सी है 40 से 50। 40 से 50 वाली क्लास हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ m माइनस सी इज इक्वल टू L1 क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ क्लास यानी कि 40, आई है इन दोनों के बीच का क्लास इंटरवल 10, f है इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि 30, m हो जाएगा हमने जो पहले से निकाला है 50, और c इसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 30। बस अब आपका सवाल पहले के समान ही सरल हो गया है। 40 प्लस 0 से 0 कैंसिल किया, 1/3 इंटू 50 में से 30 को लेस किया 20 इज इक्वल टू 40 प्लस 20/3 इज इक्वल टू 40 प्लस 6.67 इज इक्वल टू 46.67 आंसर। इस तरह से हमने देखा कि यदि एग्ज़ाम में संचयी आवृत्ति दी हुई हो या हमें सवाल बिलो में दिया हुआ हो या लेस देन में दिया हुआ हो या अप टू दिया हुआ हो, तो हमें इसी प्रोसीजर को काम में लेना होगा और इस प्रोसीजर के आधार पर हम आगे पूरा सवाल कर देंगे और इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। यदि आप इसी तरह से कर देंगे तो आपका सवाल गलत होने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से समझा रही हूँ। यहाँ पे देखिए लेस देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। लेस देन 10 का मतलब ये है कि 10 से कम लेकिन 10 नहीं। लेस देन 20 का मतलब है 20 से कम लेकिन 20 नहीं। यदि यहाँ पे अप टू लिखा हुआ होता, अप टू का मतलब होता है अप टू 10 यानी 10 तक, 10 नहीं। इसी तरह से लेस देन 70 अप टू 80 इस तरह से लिखा हुआ होगा तो उसमें हमें एक ही प्रोसीजर को काम में लेना होगा, एक ही क्रिया विधि को काम में लेना होगा। सबसे पहले हम सवाल में CF जो दिया हुआ होता है इससे हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका ये है, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाते चले जाएंगे। जैसे 15 में से 5 को घटाया, 20 में से 15 को घटाया, 30 में से 20 को, 60 में से 30 को, 80 में से 60 को, 90 में से 80 को और 100 में से 90 को। तो इसकी पहचान आप तब कर पाएंगे जो फ्रीक्वेंसी बनाई है, यदि उसकी टोटल इसकी सबसे बड़ी संख्या के बराबर आ जाती है तो आपकी फ्रीक्वेंसी सही मानी जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाली और उसकी टोटल हमारी 100 आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सवाल सही जा रहा है। इसी तरह से फिर हम आगे वो पहले वाला फॉर्मूला लगा के और आगे हम इसमें सवाल कर लेंगे। पहले वाला फॉर्मूला वो का वही है, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन टूथ आइटम, और n अपॉन टूथ आइटम किस में आता है 40 to 50 में। 40 to 50 में हमारी ये तो है L1 और ये है L2, तो m इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ m माइनस सी, और इसके बाद में हमने पूरा कैलकुलेट करके हमारे जो आंसर आए 46.67 हमारे आंसर आए। तो ये मैंने आज आपको बताया कि जब एग्ज़ाम में संचयी आवृत्ति दी हुई हो और दूसरा हमें क्लासेस अप टू दिया हुआ हो या बिलो दिया हुआ हो या लेस देन दिया हुआ हो तो किस तरह से हम सवाल करेंगे। और यदि इसके अपोजिट यहाँ पे मोर देन लिखा हुआ होता, से अधिक लिखा हुआ होता, तो उसमें आप क्या करते, ऊपर से नहीं घटा के नीचे से घटाते।
यहाँ पे हमने ऊपर से घटाया है, आप उसमें यदि से अधिक दिया हुआ होगा तो हम नीचे से घटाएंगे, जैसे 100 में से 90 को, 90 में से 80 को, 80 में से 60 को, इस तरह से घटाएंगे और अपनी फ्रीक्वेंसी प्राप्त करेंगे और पूरा का पूरा फॉर्मूला हमारा पहले की तरह ही रहेगा। तो मैं सोचती हूँ आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा एंड थैंक यू सो मच।